हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नई वीडियो में। इस वीडियो में हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि मोस्टली हर एग्जाम्स में आते हैं और जो कि बहुत ही बेसिक हैं और सबको आने चाहिए। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दें चैनल को सपोर्ट करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, Which of the following is not the meaning of rule of law according to AV Dicey? Supremacy of law, equality before law, predominance of legal spirit, wide discretionary power. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, wide discretionary power. Because rule of law में supremacy of law, equality before law and predominance of legal spirit होता है। Question number 2. Which of the following is not the drawback of concept of rule of law as given by AV Dicey? Option 1. Failure to distinguish between arbitrary power and discretionary power. Option 2. Misunderstood the real nature of droit administrative. Option C. Did not recognize the existence of administrative law in England. And option D. Did not support supremacy of law. तो सबसे पहले तो आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं, ड्रॉइट एडमिनिस्ट्रेटिव मींस अ बॉडी ऑफ रूल्स विच डिटरमाइन द ऑर्गेनाइजेशन, पावर एंड ड्यूटीज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रेगुलेट द रिलेशन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन विद इट्स सिटीजन ऑफ द कंट्री। नाउ कमिंग टू द आंसर, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, डिड नॉट सपोर्ट सुपरमेसी ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 3. The doctrine of separation of power was systematically propounded by option A. Montesquieu in his book The Spirit of Laws, option B. Plato in his book The Social Contract, option C. Aristotle in his book The Spirit of Laws, and option D. Montesquieu in his book The Constitution. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A. Montesquieu in his book of Spirit of Laws. Question number 4. Doctrine of separation of power means an organ of the government should not exercise the function of the other. One organ of the government should not control or interfere with the exercise of its function by another organ. Same person should not form part of more than one of the three organs of the government, and D is all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। क्योंकि डॉक्ट्राइन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर का मतलब ही यही होता है कि एक ऑर्गन जो है गवर्नमेंट का वो दूसरा फंक्शन एक्सरसाइज नहीं करे, जितने भी ऑर्गन्स हैं वो दूसरे ऑर्गन के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेंगे, सेम पर्सन जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स में नहीं हो सकता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो कि है विच ऑफ द फंक्शन मे नॉट बी डेलीगेटेड। ऑप्शन ए कमेंसमेंट, option B inclusion and exclusion, option C application of existing laws and option D essential legislative functions। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन D essential legislative functions, क्योंकि इनको डेलीगेट नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 6. Doctrine of ultra virus is combination of ultramen, beyond the capacity, beyond the power, combination of virus। तो इसका आंसर होगा बियॉन्ड द पावर। तो डॉक्ट्राइन ऑफ अल्ट्रा वायरस का मतलब होता है कि अपने पावर के बियॉन्ड जाके एक्ट करना। क्वेश्चन नंबर 7. द एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? आर्टिकल 136 एंड 227, आर्टिकल 323A एंड 323B, ऑल ऑफ द अबव, और आर्टिकल 32। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि आर्टिकल 32 डील करता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के साथ। आर्टिकल 227 डिटरमाइन करता है कि हाई कोर्ट के पास सुपरिटेंडेंस है, जितने भी कोर्ट्स एंड ट्राइब्यूनल उसके टेरिटरी में आते हैं उनका जजमेंट रिव्यू करने का। सिमिलरली आर्टिकल 136 के अंदर सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि किसी भी जजमेंट के अगेंस्ट अपील किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। एंड आर्टिकल 323A एंड 323 बात करते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ट्राइब्यूनल्स की। तो इसका आंसर होगा ए एंड बी, विच इज सी, ऑल ऑफ द अबव। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑफ द पब्लिक सर्विस कमीशन इन इंडिया कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय प्रेसिडेंट, ओनली बाय अपॉइंटिंग कमिटी, only if he is adjudged insolvent,
ओनली इफ ही इज गिल्टी ऑफ मिसबिहेवियर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ओनली बाय प्रेसिडेंट। हमारा क्वेश्चन 9 है, विच ऑफ दीज इज नॉट पब्लिक कॉर्पोरेशन? एनजीओ फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एनजीओ फॉर डिसेबल्ड पर्सन, क्योंकि एनजीओ का फुल फॉर्म ही यही होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। हमारा क्वेश्चन 10 है, स्पीकिंग ऑर्डर्स आर द ऑर्डर्स विच आर इशूड बाय एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, प्राइवेट ट्रस्ट्स, पिटिशनर आस्किंग फॉर रिलीफ, डिफेंडेंट्स डिफेंडिंग देयर केस। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11, Montesquieu propound the theory of separation of power based on the model of United Kingdom, United States of America, France or India. So the correct answer is United Kingdom. Question number 12, personal bias means, option A, when a person sits as a judge and one of the parties is his relative, option B, when he holds the shares in the company with one of the parties before him, option C, when he wants some share in the property which is subject matter of dispute, and option D, when he wants to be elevated. So इसका correct answer होगा option A, when the person sits as a judge and one of the party is his relative. हमारा next question है, which of the following is not an essential to issue writ of mandamus? Option A, legal duty of authority, option B, refusal to do the duty, option C, legal right of the petitioner, and option D, it lies against private individual. So इसका आंसर होगा it lies against private individual. Question number 14, the tortious liability of the government is recognized in Indian Constitution by Article 298, Article 294, Article 323 और Article 299. इसका करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 294. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, when the court finds that the order is suffering from error apparent on face of the record, which of the following writs can be issued? Writ of habeas corpus, writ of mandamus, writ of certiorari, writ of quo warranto. So इसका करेक्ट आंसर बताने से पहले मैं ये चारों रिट आपको वन लाइन में एक्सप्लेन करना चाहूंगी. रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस का मतलब होता है टू प्रोड्यूस द बॉडी ऑफ. mandamus का मतलब होता है command to an inferior court or ordering a person to perform a public or a statutory duty. Certiorari का meaning होता है seek judicial review of a decision of a lower court or a government agency. Quo warranto का meaning होता है directing subordinate authorities to show under what authority they are holding the office. So I guess इसका आंसर क्लियर हो चुका होगा कि इसका आंसर है ऑप्शन सी, writ of certiorari. Question 16. Which of the following is not an essential component of doctrine of Audi alteram partem? तो सबसे पहले तो हमें पता करना होगा Audi alteram partem का मीनिंग क्या है. तो इसका मीनिंग होता है let the other side be heard as well. So हमारे ऑप्शंस हैं right of notice, oral hearing, reasoned decision, both A and B. So इसका करेक्ट आंसर होगा oral hearing because इसमें पूछा है which is not an essential. Question number 17. Which of the following is right definition of the phrase Nemo judex in causa sua? So options हैं no man is capable of rendering judgment on himself, no man shall be a judge in his own cause, no man can punish himself, proper justice can be done if the judge is related to the party. So इसका correct answer होगा option B, no man shall be judge in his own cause. Question number 18. Which of the following is correct definition of Audi alteram partem? जो कि हमने अभी अभी बताया. इसके ऑप्शंस है listening to the appeal, right of fair hearing, right to know reason of decision, all of the above. तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, right of fair hearing. Question number 19. Which of the following functions are permissible delegations? Option A, future acts. Option B, imposition of tax. Option C, supplying of details. Option D, ouster of jurisdiction of court. So इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, supplying of details. Question number 20. Which of the following is not held to be a quasi judicial function? तो सबसे पहले quasi judicial का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है a proceeding conducted by an administrative or executive official that is similar to a court proceeding. अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं. Determination of citizenship, disciplinary proceeding against student, determination of disqualification of member of parliament,
ऑप्शन डी, एन ऑर्डर टू प्रिवेंटिव डिटेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा एन ऑर्डर ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन। देयर इज वन लास्ट क्वेश्चन जो कि मैं चाहूंगी कि आप इसका आंसर ढूंढें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो द क्वेश्चन इज द tutorious liability of the state was not recognized in which of the following case? ऑप्शन ए, स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती। ऑप्शन बी, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ऑप्शन सी, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस मेमन मोहम्मद हाजी। ऑप्शन डी, रेलवे बोर्ड वर्सेस चंद्रिमा दास। तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शंस में। एंड आई होप आपको वीडियो समझ में आ गई और आपको ये सारे क्वेश्चंस आ गए जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको लाइक कीजिए, आप इसको शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इस आपको और कैसी वीडियोस चाहिए, तो मैं आपके लिए वो वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।